सैनिया की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। इसने घर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो शहराम ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी ज़ेनिया, ये तुम्हारा घर है, शहराम ने नर्म मगर पुरअसर आवाज में कहा। ज़ेनिया ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये घर जहां मेरी इज्जत महफूज नहीं, जहां हर बात पर मुझे कसूरवार ठहराया जाता है। नहीं शहराम, अब मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। इसी लम्हे निशात बेगम और शानजे भी वहां आ जाती हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। शानजे नजरें झुकाए आगे बढ़ती है। भाभी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगती हूँ। मैं आइंदा कभी आपसे इस लहजे में बात नहीं करूंगी। सीनिया चंद लम्हे खामोश रहती है, जैसे वो अपने दिल के तूफान को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। फिर वो गहरी सांस लेकर बोलती है, बात सिर्फ माफी की नहीं है शानजे, बात एहसास की है, इज्जत की है, और वो मैं यहाँ खो चुकी हूँ। शहराम बेबसी से दोनों को देख रहा होता है। तो फिर तुम क्या चाहती हो? सीनिया की आवाज अब बिल्कुल वाज़ेह थी। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती। सीरत बेगम के चेहरे पर आज एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो एक बड़ी जंग जीत चुकी हो। ड्राइंग रूम में खामोशी के दरमियान वो आहिस्ता से मुस्कुराएं और फरियाल की तरफ देखते हुए बोले, आखिरकार मैंने महक को ज़रार की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। फरियाल ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक हल्का सा खौफ भी था। सीरत बेगम उसके करीब आए और नर्म लहजे में बोले, फरियाल, सीनिया और तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी हुआ, इस पर मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम सिर्फ अपने रिश्ते पर तवज्जो दो, मेरे बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो मजीद बोलें, ज़रार तुमसे मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम इससे सच्ची मोहब्बत करती हो, और यही मोहब्बत एक दिन उसे भी तुम्हारी तरफ ले आएगी। फरियाल की आंखों में नमी आ गई, मगर उसके दिल में छपा खौफ अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसने धीरे से कहा, अम्मी, मुझे सबसे ज्यादा डर उसी बात का है, अगर महक वापस आ गई तो, अगर वो दोबारा ज़रार की जिंदगी में आ गई तो मैं उसे खो नहीं सकती। सीरत बेगम का चेहरा सख्त हो गया। वो वापस नहीं आएगी, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। फरियाल ने नजरें झुका लें, आप शायद नहीं जानते, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। अगर ज़रार के दिल में अभी भी महक के लिए कुछ बाकी हुआ, तो वो एक दिन जरूर वापस आएगी, और फिर वो ज़रार को मुझसे छीन लेगी। इसी लम्हे दरवाजा हल्के से खुलता है और ज़रार अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखों में उलझन और दिल में बेचैनी साफ नजर आ रही होती है, जैसे वो कुछ खो चुका हो, जिसका एहसास अब उसे शिद्दत से होने लगा हो। वो दोनों को देखकर रख जाता है। आप लोग किसके बारे में बात कर रही थीं? फरियाल घबरा जाती है, जबकि सीरत बेगम फौरन बात संभालती हैं। कुछ नहीं बेटा, बस घर की बातें थीं। तरार खामोशी से फरियाल की तरफ देखता है, उसकी नजरें जैसे कोई सच जानने की कोशिश कर रही हों। फरियाल का दिल तेजी से धड़क